प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। आपको कान्हा जी के छठी उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आओ सखी आओ री, गीत छठी के गाओ री। नंदलाला की छठी धूमधाम से मनाओ री। माखन मिश्री का भोग लगाओ री, अब कड़ी चावल बनाओ री। आओ सखी आओ री, नंदलाला की छठी मनाओ री। जशोदा माई प्रेम करे, हम भी स्नेह करें। प्रेम से ले ले बलैया, कामना लल्ला की दीर्घायु की करें। आओ सखी आओ री, गीत छठी के गाओ री। नंदलाला की छठी धूमधाम से मनाओ री। आओ सखी आओ री। आइए सुनते हैं कान्हा छठी की कथा। बात कान्हा जन्म के बाद की है। नंदगांव में चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा था। हालांकि आज कान्हा जन्म को छठा दिन था, फिर भी नंदगांव में बधाइयों का सिलसिला चल रहा था। बहुत ही मनोरम दृश्य था। चारों ओर बधाइयों के गीत बज रहे थे। पूरा नंदगांव फूलों से सजा हुआ था। पिछले 5 दिनों से ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं स्वर्ग ही धरती पर उतर आया हो। लेकिन आज छठे दिन जैसे नंदगांव की खुशियों को कोई नजर लगा गया हो। आज छठे दिन सुबह से ही कान्हा बस रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे। नंद बाबा, यशोदा मैया, एक एक करके सबने प्रयास कर लिए, लेकिन कोई भी कान्हा को चुप नहीं करा सका। तभी किसी ने कहा, लगता है लल्ला को नजर लग गई, लल्ला की नजर उतारो। अब कान्हा की नजर उतारी गई, लेकिन परिणाम जस का तस रहा। कान्हा जी तो बस रोए जा रहे थे, रोए ही जा रहे थे। तभी किसी ने कहा, लगता है लल्ला को भूख लगी है। लेकिन कान्हा जी भी आज अपनी लीला दिखाने पर आतुर थे। ना वे दूध पिए और ना चुप होए, बस रोए ही रोए। अब तो सभी देवी देवताओं को भी चिंता होने लगी कि ये सब क्या हो रहा है। चिंता में सभी एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सारी समस्या बताई और समाधान करने की विनती की। ब्रह्मा जी कन्हैया की लीला को कुछ समझ गए थे। इसीलिए ब्रह्मा जी ने भगवती योग माया को प्रभु को चुप कराने का आदेश दिया। भगवती योग माया प्रभु के इस कार्य को करने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ नंदगांव में प्रकट हो गई। लेकिन सिवाय कान्हा जी के वे किसी और को दिखाई नहीं दे रही थी। कान्हा जी को चुप कराने के लिए भगवती महामाया रूप बदल बदल कर कान्हा जी को खिलाने लगी। कभी मैं तितली बनकर उड़ जाती और कभी चिड़िया बनकर फुदकने लगती, कभी इधर जाती और कभी उधर जाती। भगवती योग माया के इस तरह के खेल को देखकर कान्हा जी रोना भूल गए। अब वे उन्हें ही देख रहे थे। कभी अपना सिर इधर करते, कभी अपना सिर उधर करते, कभी खुद ही मुस्कुराने लगते और कभी खुद ही खेलने लगते। जब कान्हा जी को इस तरह हंसते खिलखिलाते खेलते हुए देखा, तब यशोदा जी को डर हुआ कहीं इस तरह हंसते खेलते कान्हा को किसी की नज़र न लग जाए। उन्होंने कान्हा जी को अपनी गोद में लिया और आंचल में छुपा लिया। अब कान्हा जी भगवती योग माया को नहीं देख पा रहे थे और ना ही भगवती योग माया कान्हा जी को देख पा रही थी। यह सब देखकर भगवती योग माया कुछ गुमसुम सी हो गई। भगवती योग माया को इस तरह से उदास देखकर ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, हे देवी, क्या बात है, आप कुछ उदास लग रही हैं, जबकि आपने अपना कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया। प्रभु चुप हो गए हैं, कन्हैया जी की रुदन लीला समाप्त हो गई है। इस पर देवी महामाया ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं जानती हूँ मैंने अपना कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया है और इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि मेरे इस कार्य से प्रभु की रुदन लीला समाप्त हो गई, प्रभु चुप हो गए हैं। लेकिन मुझे प्रभु के साथ खेलने में बहुत आनंद आ रहा था। हे ब्रह्मदेव, मैं अब यह सोचकर उदास हूँ कि वह आनंद अब मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। इस पर ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, आप उदास ना हो, आप दुखी ना हो। मैं आपको वरदान देता हूँ कि आज से हर घर में आपकी पूजा छठी मैया के रूप में की जाएगी। हर बच्चे के जन्म के साथ ही 6 दिनों तक आप बच्चे के साथ आनंद पाओगी। हर बच्चा 6 दिन तक आपके साथ खेलेगा। बच्चा आपको देखकर मुस्कुराएगा। साज सजावट और गीत संगीत से आपका हर घर में स्वागत किया जाएगा। बिना किसी को दिखाई दिए हर बच्चे के साथ आप आनंद पाओगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी की इस बात को सुनकर भगवती योग माया प्रसन्न हो गई और मारे खुशी के तितली बनकर कन्हैया के चारों ओर मंडराने लगी। भगवती योग माया को प्रसन्न देखकर कान्हा जी भी माता यशोदा के आंचल में मंद मंद मुस्कुराने लगे। तो ये थी कान्हा जी के छठी उत्सव की कथा, जिसे सुनने मात्र से बाल गोपाल प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। घर में खुशी का और आनंद का माहौल बन जाता है।
प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे।